हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोसरा ITI क्लास। हम लोग चीजेल औजार देख रहे थे, चीजेल टूल्स, जिसको छेनी बोलते हैं। उसका प्रयोग धातु कोई मटेरियल जैसे लकड़ी छीलने के लिए भी, या धातु पे चोट है ना, तो इस जगह पे प्रयोग किया जाता है। तो आज हम देखते हैं उसका पार्ट्स के बारे में, उसके पार्ट्स में क्या क्या है। तो एक होता है हेड, होता है हेड ऊपर से रहता है जिस पे हैमर से ठोकते हैं, ठीक है ना। ये हेड हो गया, ये बॉडी हो गया, और एक होता है कटिंग एज जो छीलने का काम करते हैं। ये बॉल पंच है, चूँकि ये बॉल पंच है, इसको चीजेल ना समझे, क्योंकि मेरे पास चीजेल अभी अवेलेबल नहीं है। तो चीजेल का एग्जाम्पल हम इसी से हम बता रहे हैं, इसी तरह का होता है, बट उसमें षष्ठभुजाकार होता है, वो छीलने के लिए काम होता है, ठीक ना। तो ऐसे ही कुछ कटिंग एज रहता है और यहाँ पे हेड रहता है। तो हेड किस तरह का होता है, यहाँ पे चोट देने के लिए। चोट देने के लिए क्या क्या है, हेड छेनी का ऊपर वाला भाग होता है ना, ऊपर वाला भाग है जो चेम्फर किया होता है, ठीक। इसको 10 डिग्री से 12 डिग्री के कोण पर चेम्फर किया जाता है। 10 डिग्री से 12 डिग्री के कोण का मतलब होता है कि ये जो है ना, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये साइड कटिंग किया हुआ है, तो ये 10 से 12 डिग्री पे थोड़ा स्लोपिंग बना हुआ रहता है। वो इसलिए बना हुआ रहता है कि अगर वो इसलिए बना रहता है कि बीच मध्य पे अगर इस पे चोट करेंगे ना, तो इसका जो चोट असर करेगा बीच सेंटर पे करेगा, इसलिए वो 10 से 12 डिग्री इंक्लाइंड करके बनाया जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 10 से 12 डिग्री के कोण पे क्यों बनाया जाता है। उसका रीजन भी है, शीर्ष के ऊपरी भाग मध्य में से कुछ उठा होता है, जिससे इस पर चोट सेंटर में ही लगती है, ठीक ना। और थोड़ा सा उठा दिया जाता है ताकि सेंटर पे लगे चोट, ठीक है ना। बार बार चोट लगने से छेनी का शीर्ष ये जो है सो फैल जाता है। अब फैल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, छत्ता टाइप बन जाता है, जिसको मशरूम जो होता है, एक गोवर छत्ता जिसको बोलते हैं, उसी टाइप का दिखता है ना मशरूम। एक होता है गोवर छत्ता, वो खाने के लायक नहीं होता है, और मशरूम का सब्जी खाने लायक होता है, वो उसी तरह होता है छत्ता टाइप का। अगर इस पे बार बार चोट मारेंगे तो वही छत्ता टाइप का हो जाता है, यानी मशरूम टाइप का हो जाता है। तो वही वर्ड हो गया मशरूम। तो क्या है, मशरूम शीर्ष बन जाता है, मशरूम हेड कहते हैं जिसको, ठीक है ना। वो जब इस तरह का फैल जाता है, तो जब पुराना हो जाए तो वो फैलने लगता है चोट मारते मारते, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं बॉडी। बॉडी क्या है, ये छेनी का मध्य भाग होता है। ये चूँकि बार बार बोल रहे हैं, ये चीज़ ये बॉल पंच है ना कि छेनी है, ठीक है ना। ये बॉडी के जो है सो छेनी का मध्य भाग होता है। छेनी का यह मध्य भाग पकड़ने हेतु प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं कटिंग एज। कटिंग एज क्या है, ये छेनी का सबसे निचला स्तर होता है, छेनी का सबसे निचला स्तर होता है, ठीक है ना। अब इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं, ठीक है ना। तब तक कुछ लिख लीजिए इसमें से। कटिंग एज का भाग कटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसकी धार तेज बनाई जाती है, क्योंकि काटना होता है। कटिंग एज के कोण को 35 डिग्री से 70 डिग्री तक बनाया जाता है। जो काटने वाला छीलने वाला होता है ना, उसको 35 डिग्री से 70 डिग्री, वो भी धातु के ऊपर डिपेंड करता है ना। और यह कोण उस धातु के अनुसार रखा जाता है जिस धातु को काटता है, जिस धातु को काटना है उस हिसाब से उसका एंगल रखा जाता है। अब देखते हैं, चीजेल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉर्मल चीजेल और दूसरा होता है कोल्ड चीजेल। अब देखते हैं फॉर्मल चीजेल के बारे में और कोल्ड चीजेल के बारे में। चलिए अब देखते हैं फॉर्मल चीज़ें। फॉर्मल चीज़ें कुछ इस तरह की होती है, ठीक है ना। उसमें स्टील का ब्लेड होता है, नेक होता है, शोल्डर होता है, यहाँ पे टैंक होता है, और ये हैंडल होता है, और यहाँ पे ब्रास फैरल होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, यह उच्च का स्टील या क्रोम वेनेडियम स्टील से बनी होती है, ठीक है ना, फॉर्मल चीज़, ठीक।
उसके बाद इसके काटने वाला भाग बहुत ही शार्प होता है, कोई भी काटने वाला भाग शार्प ही रहेगा जो लकड़ी की कटिंग के लिए प्रयुक्त होता है। इसकी लंबाई 1500 सेंटीमीटर यानी 150 mm तक होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखने की चीज़ है, एग्जाम में आता है ये किस चीज़ की बनी होती है। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं कोल्ड चीजेल। चलिए अब आते हैं दूसरा कोल्ड चीजेल के बारे में। ठीक है ना, कोल्ड चीजेल क्या है, फॉर्मल चीज़ें पढ़ लिए हैं, कोल्ड चीजेल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना, यह निम्न कार्बन इस्पात से निर्मित होती है। ठीक है, यह निम्न कार्बन इस्पात से निर्मित होती है। ठीक है ना, इसकी लंबाई जनरली 18 सेंटीमीटर की होती है, 180 mm। इसका प्रयोग मशीनरी कार्य में होता है। ये हमारा कोल्ड चीजेल है, इसका कटिंग एज इस तरह का होता है, इस पे हैमर का चोट मारते हैं तो इससे कटिंग करते हैं कोई धातु जो भी है। अब कार्य के अनुसार ये कई आकारों में बनाया जाता है। अब जैसे सिर्फ एक जैसे बोर्ड का ही कोना देख लीजिए, इस कॉर्नर टाइप का है, उसको अगर उसको कटिंग करना है तो उसके लिए जो ये कटिंग एज है वो इतना चौड़ा नहीं होना चाहिए, एक गोलाकार भी होना चाहिए। तो वो कटिंग के अनुसार हम बनाते हैं। ठीक है ना, तो उसमें देख लेते हैं कई प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्लैट चीजेल जो फ्लैट टाइप का होता है, एक होता है क्रॉस कट चीजेल अनुप्रस्थ काट के अकॉर्डिंग होता है, एक होता है डायमंड पॉइंट चेजिल, एक होता है हाफ राउंड चेजिल, उसके बाद काव माउथ चेजिल होता है, साइड कटिंग चेजिल भी होता है, वेव चेजिल भी होता है, हॉलो चेजिल भी होता है। इस तरह का कई चेजिल होता है। ठीक है ना, तो मेन इतना था। ठीक, अब हम देखते हैं हेक्सा 100 के बारे में। 100 बोल रहे हैं तो शायद समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, SAW 100, लेकिन अगर उसी को गांव के भाषा में हम लोग अगर बोल देंगे आरी तो सबको समझ में आ जाएगा। 100 का क्या काम है नहीं समझ में आ रहा है। आरी का क्या काम है, लकड़ी काटना है ना, तो उसमें आरी भी कई प्रकार का होता है। टेनन 100 होता है, वुड 100 होता है लकड़ी काटने वाला, हेक्सा होता है जो लोहा को काटने वाला, लोहा को भी तो कटिंग किया जाता है ना, तो वो भी तो 100 से ही कटती है। तो उस 100 का क्या नाम बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं, हेक्सा ब्लेड, हेक्सा फ्रेम। तो उसके बारे में बारी बारी से देखते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं 100 क्या होता है। 100 जो है लकड़ी, लोहा, धात्विक चादर, पाइप, नट बोल्ट इत्यादि काटने के लिए उपयोग होने वाले हस्त औजार है। ठीक है ना, उपयोग होने वाले हस्त औजार हैंड टूल्स होता है। जैसे लकड़ी काटने वाला आता है ना आरी, जैसे लोहा काटने वाला हेक्सा ब्लेड, हेक्सा फ्रेम विथ हेक्सा ब्लेड जो होता है वो काटने, ये सब जो है सो 100 के अंतर्गत आती है। हेक्सा 100 उसमें है ना 100, वुड 100 लकड़ी काटने वाली आरी है ना, 100 का मतलब होता है आरी। तो अब ये कई प्रकार के होते हैं। तो पहला देख लेते हैं हेक्सा। हेक्सा क्या होता है, हेक्सा कुछ इस तरह का होता है जिसमें ब्लेड लगा रहता है, दांत होता है, ब्लेड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पे एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है जिसमें ब्लेड शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे फिक्स्ड ब्लेड होल्डर होता है, यहाँ पे फिक्स करते हैं। यहाँ पे एक एडजस्ट करना होता है टाइट लूज टाइट वगैरह करने के लिए। यहाँ पे विंग नॉट रहता है जिसको कसते हैं। ये स्थिर फ्रेम होता है, ये मूव नहीं करेगा। ठीक है ना, और ये हैंडल होता है जिसको पकड़ के मूव कराते हैं। ठीक है ना, तो हेक्सा क्या होता है, यह लोहा इत्यादि धात्विक वस्तुओं को काटने वाली 100 है। हालांकि उससे लकड़ी भी काटा जा सकता है, लेकिन वुड 100 जो होता है उससे लोहा नहीं काटा जा सकता है। लेकिन ये जो हेक्सा ब्लेड है इससे लोहा काट सकते हैं, धात्विक चादर काट सकते हैं, नट बोल्ट इत्यादि काट सकते हैं, है ना। इसमें मुख्यतः एक एडजस्टेबल फ्रेम, हैंडल, उच्च कार्बन इस्पात ब्लेड तथा एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है। क्वेश्चन पूछ देगा ब्लेड किस चीज़ का बना होता है, तो यहाँ लिख दिए कार्बन इस्पात का होता है। ठीक है ना,
इसके ब्लेड की लंबाई प्रायः कितना सेंटीमीटर होती है? 30 सेंटीमीटर। एमएम में पूछा जाएगा तो 30 गुने 10 यानी 300 एमएम होती है। इसका उपयोग किसमें? लोहा, अन्य धातु की चादर, पाइप, नट, बोल्ट, तार इत्यादि काटने के लिए किया जाता है। हालांकि इससे लकड़ी भी काट सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वुड सॉ जो होता है स्पेशली लकड़ी काटने वाला सॉ होता है। तो अब आगे देखते हैं इसके पार्ट के बारे में। इसके बॉडी देख लेते हैं कुछ, है ना। हेक्सा फ्रेम होता है, ये भाग जो है, ये भाग हेक्सा फ्रेम कहलाता है, और ये भाग जो है सो हेक्सा ब्लेड कहलाता है, ठीक है ना। हेक्सा फ्रेम यह हेक्सा का मुख्य फ्रेम होता है, ठीक है ना। यह सी आकृति की होते हैं, यह सी आकृति की होती है, यह सी आकृति की दिख रही है ना, सी आकृति की होती है। सामान्यतः हेक्सा फ्रेम की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई जो है सो 200 mm 300 mm की होती है, ठीक है ना। अब देखते हैं हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड ये रहा, ये हेक्सा ब्लेड है, यह कटिंग करने वाला भाग उसका ब्लेड होता है, ठीक है ना। यह पत्ती के आकार का तथा दोनों सिरा पर गोलाई में काटा हुआ होता है। यह पत्ती का आकार होता है और दोनों सिरा पे गोलाई के आकार इसमें फंसाने के लिए रहता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग मुलायम व कठोर धातुओं को काटने में किया जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सॉ देखते हैं, टेनन सॉ, वुड सॉ, ठीक है ना, की होल सॉ। चलिए अब देखते हैं वुड सॉ। वुड सॉ नाम से ही स्पष्ट है, वुड लकड़ी काटने वाला। तो वुड सॉ का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। वुड सॉ देखे होंगे, बढ़ई के पास रहते होंगे, ठीक ना। इसमें ये ब्लेड होता है, ये हैंडल होता है, ठीक ना। ये लकड़ी काटने में इसका उपयोग किया जाता है ना। इसका उपयोग लकड़ी एवं लकड़ी की वस्तुएं काटने के लिए में किया जाता है। इसकी लंबाई प्रायः जो होता है सो 30, 35, 40 या 15 से 45 सेंटीमीटर की होती है। और जो हमारे इलेक्ट्रीशियन के लिए उपयुक्त होती है 30 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड वाली, ठीक है ना। अब जो है इसके दांत ध्यान देना है, इसके जो दांत होते हैं जब अपनी ओर गति करते समय लकड़ी काटते हैं, इसके अपनी ओर गति करते समय लकड़ी काटती है, ठीक ना। अपनी ओर गति करते समय लकड़ी काटती है, ठीक ना। अपनी ओर खींचिएगा तो लकड़ी काटती है, ठीक ना। और जबकि सॉ की दांतें जो है जब आगे की ओर धक्का मारिएगा तो वो धातु काटते हैं, ठीक ना। गति करते समय वो धातु काटते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं टेनन सॉ। चलिए देखते हैं टेनन सॉ। टेनन सॉ कुछ इस तरह का होता है, ऐसा देखे होंगे। इसका ये ब्लेड हो गया, ये हैंडल हो गया, ये एज हो गया, ठीक है ना। इसका प्रयोग लोहा वगैरह काटने के लिए नहीं होता है। इसका प्रयोग जो है सो लकड़ी, सनमाइका तथा प्लास्टिक की वस्तुओं को काटने में किया जाता है, ठीक है ना। लोहा काटने के लिए सिर्फ एक ही सॉ है जिसको हेक्सा बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी जितना भी सॉ है लोहा नहीं काटा जा सकता इससे, ठीक है ना। इलेक्ट्रीशियन के लिए 30 से 40 सेंटीमीटर लंबाई वाली टेनन सॉ उपयुक्त है, ठीक। तो ये इस तरह का हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं चौथा की होल सॉ। की होल सॉ का इस तरह का होता है, जहाँ छिद्र वगैरह डील कर देते हैं बोर्ड में, और उसको अगर आयताकार बनाना है तो उस छिद्र में ऐसे करके और इसको आयताकार वर्गाकार जैसा बनाना है तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें ये ब्लेड हो गया, वो हैंडल हो गया। आइए देखते हैं इसका उपयोग सनमाइका टॉप वाले वायरिंग बोर्ड में, है ना, ड्रिल मशीन से किए गए गोल छिद्रों को आवश्यकता अनुसार आयताकार वर्गाकार जैसा आकृति प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। यह लगभग 3 से 4 mm चौड़ी और 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड वाली आरी होती है। इसकी चौड़ाई जो होती है सो 3 से 4 mm होती है और इसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर होती है, यानी 150 से 200 मिलीमीटर होती है mm में, ठीक है ना। अब इसकी सावधानियां देख लेते हैं कि सावधानियां क्या है। ये हैंडल कसा होना चाहिए, जो भी सॉ है हैंडल ढीला नहीं होना चाहिए। चलाते वक्त
जैसे हेक्सा चला रहे हैं तो उसमें शीतल मतलब पानी डालते रहना चाहिए। इसमें जंग नहीं लगना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे मतलब तिकोनी फाइल होती है रेती, वो चला के इसमें तेज़ धार बनाए रखना चाहिए। तो इस तरह की कुछ सावधानियां हैं, हम लिख देते हैं इस पे। चलिए इसका सावधानियां देख लेते हैं क्या होता है। फ्रेम में ब्लेड को कसा रहना चाहिए, चलाते वक्त पानी देते रहना चाहिए, ठीक ना। और ब्लेड को सीधा चलाना चाहिए, काटते समय पानी डालते रहना चाहिए और जंग से बचाना चाहिए। और जो वुड सॉ है, टेनन सॉ है और की होल सॉ है, वो धात्विक पे प्रयोग नहीं करना है, ठीक ना। वो धात्विक पे उसका प्रयोग नहीं करना है, हम लिख देते हैं ये भी पॉइंट। चलिए टेनन सॉ, वुड सॉ, की होल सॉ का प्रयोग धातु को काटने में नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट औजार हम पढ़ाएंगे अभी जस्ट ये क्या बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पेचकस। वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना। ये होता है पेचकस, ये हैंडल होता है, ये सैंक होता है और ये टिप होता है, ठीक है ना। इसमें लंबाई के दृष्टि से देखा जाए तो कई प्रकार का होता है। ये हैंडल, ये सैंक, ये टिप। ये टिप किस तरह फ्लैट टाइप का होता है, क्रॉस टाइप का होता है, यू टाइप का होता है, कई प्रकार का होता है इसका, ठीक ना। टिप ये mm लेंथ के हिसाब से देखेंगे तो ये भी स्क्रू ड्राइवर हो गया। ये भी थिकनेस के अनुसार देखते हैं तो ये भी स्क्रू ड्राइवर हो गया, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप का लंबाई के बेसिस पे इसको मेजर करके यूज करते हैं कि हाँ ये कितना mm का है, ये कितना mm का है, ठीक ना। तो अब नेक्स्ट औजार चलते हैं स्क्रू ड्राइवर पे। अब नेक्स्ट देखते हैं पेचकस स्क्रू ड्राइवर। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के पेंचों को कसने के लिए किया जाता है, ठीक ना। इसमें यह अनेक आकार प्रकार के होते हैं। अब जैसे फ्लैट टाइप का होता है, ये किस टाइप का है, ये सिरा जो है फ्लैट टाइप का है, ये चौखुट टाइप का है, तो इसको बोलेंगे क्रॉस टिप, ठीक ना। कुछ यू टाइप का होता है तो यू टिप। इसका आकार इनके सैंक या ब्लेड की लंबाई के आधार पर किया जाता है। इसके लंबाई, ये पूरे लंबाई मेजर करेंगे उसके आधार पे किया जाता है। अब इसमें 3 मुख्य भाग होता है। ये होता है हैंडल, इसको बोलते हैं हैंडल। इसको यहाँ पे प्लास्टिक इंसुलेटेड रहता है तो इसको बोलते हैं सैंक, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं टिप, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे पोकर, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन नाइफ, फेज टेस्टर और सीरीज टेस्टर और फाइल्स, ये सब बाकी जो हस्त औजार है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे इसके बाद के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।